जनाब स्पीकर यकीन जाने कि इस कमेटी जो आपने मेहरबानी की है इसका कोई फ़ायदा नहीं। हम लॉजेस में रहते हैं, अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, ये भी वहाँ रहते रहे हैं, फिर वहाँ ही आना इन्होंने। तो मेहरबानी करें जनाब, आप अपनी सरबराही में अगर इसके मामला दुरुस्त करने हैं, इन कमेटियों से सर कुछ नहीं होना। वहाँ तबाही हुई है, चूहे फिर रहे हैं, बुरा हाल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद इस निज़ाम को संभालें। अगर आपको इन तमाम हाउस के मेंबरान पे मेहरबानी करें, इन पर रहम करें, मैं आपका मशकूर हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंटेरियन के रहने के लिए वो जगह इस काबिल ही नहीं जहाँ आम आदमी रह सके, लेकिन हर दफ़ा जो तीर चलते हैं या सारी तनकीद होती है इन बेचारों के फंसे होते हैं पार्लियामेंटेरियन, तनख्वाह इनकी कुछ नहीं है। ये स्पीकर साहब बड़ी मीडिया को भी चाहिए, ये किसी वक्त या जब हम टीवी पे जाते हैं बताएं कि मिनिस्टर की तनख्वाह कितनी है, प्राइम मिनिस्टर की कितनी है, स्पीकर की कितनी है, ये पार्लियामेंटेरियन की कितनी है, और ये किस तरह यहाँ रह रहे हैं आके। ये तसव्वुर करना कि ये घर से खाएंगे और अपने हल्के की खिदमत भी करेंगे और ये यहाँ भी ड्यूटी देंगे सारा सारा दिन बैठ के, आखिर किसी का पीछे जो एग्रीकल्चर है वो देख नहीं सकते, किसी का बिजनेस है वो भी नुकसान हो रहा होता है। ये सारे कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट है, कुछ जो भी किसी का प्रोफेशन है। वकील अपनी वकालत नहीं कर सकता अगर वो MNA बन जाए या सेनेटर बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो सिलसिला चल रहा है, आप स्पीकर साहब ने तो वहाँ एक बना लिया बहुत बड़ा घर, और स्पीकर साहब तो रहते हैं वहाँ मौज से। तो मैं समझता हूँ कि इनकी भी ये जो बैठे हुए हैं इनकी भी हालत-ए-ज़ार पे रहम करें। मैं भी हूँ, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ डिप्टी स्पीकर जो भी होता है ये वो भी ये कहते हैं हमारे पास पैसे हैं, वो CD वाले ले जाते हैं। लेकिन जो भी डिप्टी स्पीकर होता है अगर वो लॉजेस में है तो उसने 2-2 3 लॉजेस काबू किए हुए हैं और वहाँ पे बेहतरीन बनाया हुआ है उन्होंने। ये डिप्टी स्पीकर के हाल है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अगर ये काम सही नहीं होगा तो मेंटली भी ये काम सही नहीं कर सकेंगे। मैं बता रहा हूँ, आए दिन वहाँ चूहे फिर रहे होते हैं, आए दिन बाथरूम है वो इस काबिल ही नहीं है। क्या घर से हम वहाँ पे हम सारे चूड़े आए हुए हैं जो यहाँ पे आप हमें समझते हैं कि हम तो इस हालत में भी रह रहे हैं, इस हालत में भी रह रहे हैं। मतलब आपका घर या इनका घर 10 गुना बेहतर हो सकता है वहाँ पे, लेकिन एक कहते हैं जी ये पता नहीं MNA जो हालात हैं इनके, जिस तरह ये खिदमत कर रहे हैं, ऑनेस्टली खिदमत कर रहे हैं, ये पब्लिक को जो मिलते हैं। आज जो गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह हुकूमत चाह रही है, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मसाइल हैं पाकिस्तान में आम आदमी के, उनके लिए ये ना हो तो मेरा हाल है वो तो बेचारे मर जाएं। किसी की इज्जत नहीं है, किसी को कोई एक्सेस नहीं है अफसरों के साथ, कोई टेलीफोन, इनके टेलीफोन नहीं सुनते अब तो, अफसर MNA का टेलीफोन नहीं सुनता। मैं आपको बता रहा हूँ ये हालत है। और आम आदमी को क्या करना है, 8-8 घंटे अफसरों के दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं। इन बेचारे ना हो तो इनके कहने पे मिलते हैं, वरना वो तो आम आदमी को मिलते भी नहीं है। इनकी इतनी सर्विस है इस सोसाइटी में, और इनका हाल ये है आए दिन ये खड़े होके रो रहे होते हैं लॉजेस। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। आपने दे दिया डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर जो है वो बस इस तरह ही है। बासी साहब भी थे, इनकी लॉज हो सकता सही हो। तो मैं तो आई मीन कि डिप्टी स्पीकर साहब मौजूद है यहाँ पे, कोई ना कोई इसका हल निकालें। जाहिद दुरानी साहब हो या कोई साहब भी हो। अब्बासी साहब आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं। अगर डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान से होता है तो वहाँ पे ठेकेदार आ जाते हैं, अगर KPK को होता है तो वहाँ के आ जाते हैं, अगर कोई और होता है तो वहाँ के आ जाते हैं। लेकिन खुदा का खौफ होना चाहिए ऑनेस्टली, जहाँ कोई बैठा है वहाँ पे खुदा का खौफ करें, कमिटमेंट हो, थोड़ी सी सोच रखें। ये नहीं है कि अब गुजर खाई बड़ा हो जाएगा प्रिविलेज इलाका, शेखुपुरा भी बड़ा पसमानदा इलाका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।